अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं जी? ठीक है, मजे में हैं, खुश है ना? मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत मजे में हूँ। सो जी, रिसेंटली व्लॉग जो ये वाला था, इसकी बात की जाए भाई तो बहुत मजा आया है। आप लोगों के प्यार से आप बहुत मजा आ गया भाई। अली के साथ फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉग किया, सेकंड टाइम सॉरी, तो मुझे इतनी अच्छी फीडबैक मिली भाई, इतनी अच्छी फीडबैक मिली। आप लोगों का प्यार है भाई, आप लोगों का प्यार है। और दूसरा ये कि अली के लिए भी, अली को बहुत अच्छी फीडबैक मिली, आप लोगों ने उसे फॉलो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब इसी तरह मैं मेरी कोशिश यही होगी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ना आपके लिए व्लॉग करता जाऊँ। तो आज का कुछ सीन मेरा ऐसा है, आज कुछ मेरे लिए हैपनिंग नहीं है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरी ना गाड़ी का एसी से सर्विस होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो कर लिया जाए, वो रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। तो वहाँ चलते हैं, मूव ऑन करेंगे आज। तो भाई ये इनका नाम है रऊफ, ये मॉडल टाउन ए ब्लॉक में होते हैं। तो अमूमन जो है ना, मैं इन्हीं से काम करवाता हूँ, मैं इनसे बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरा इनका रिलेशन भी ना काफ़ी पुराना है। तो जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम होता है या कोई ऐसा काम हो, तो मैं ना इन्हीं का करवाता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, हेयर ड्रेसर, मैकेनिक और डॉक्टर एक ही होना चाहिए आपका। क्यों जी, ऐसे ही है ना? तो भाई अब इसका स्टार्ट करें, कुछ सीन जान शान डालें ज़रा। चलें इंशाल्लाह एसी इसका चेक करते हैं। एसी हाँ, सर्विस कर दें ज़रा, इसको मज़े से करें जी। ठीक हो गया। कि इसका ख्याल तो भाई मैं अब अपनी खुद से ज़्यादा रखता हूँ, रखना पड़ता है भाई। प्यार ही इतना होता है। जितने भी लड़के मेरे सुनने वाले हैं, जितने भी व्यूअर सुनने वाले लड़के हैं, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है उनका भी यही हाल होगा। हम लड़कों को गाड़ी से खुद से ज़्यादा प्यार होता है जी, ऐसे ही है। चलें, इसको मैं ओके करवाता हूँ, गर्मी बहुत है तो ज़्यादा देर व्लॉगिंग नहीं बाइट करूँगा। अब नेक्स्ट सीन जो होगा ना, ज़रा एसी सर्विस करवाते हैं, देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में देखता हूँ क्या करता हूँ। एसी सर्विस हो गया है जी भाई, अब सही चलेगा, मज़ा हो गया, A1 हो गया। बैठ के हम आपको बताएंगे फ़र्क पड़ा कि नहीं। माशाल्लाह भाई, गाड़ी तो एसी सर्विस हो गया है और ज़्यादा कूलिंग हो गई है, बहुत मज़े का हो गया है। A1 हो गया है। लाइट चली गई थी, आप भी देख रहे होंगे, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई थी, तो फिर इसलिए हमें वेट करना पड़ा, भाई को भी वेट करना। सो अब यहाँ से फ्री होके कहीं बाई राउंड लगाने चलते थे। आज मैं कहीं जा नहीं सका, लेट बहुत हो गया था। एसी सर्विस करवाते लाइट चली गई थी, इसलिए बहुत लेट हो गया था। तो फिर अब मैं ज़रा निकला था, मैं कहा टायर वगैरह की हवा चेक करवा ली जाए और साथ थोड़ा पेट्रोल डलवा लिया जाए। और अब हम कुछ लाइट सा पीने के लिए चलते हैं, ठीक है? शेक ज़्यादा ठंडा ना हो, इधर ही लाना। आई लाइक इट। सो फ्रेंड्स, राउंड लगा कर ज़रा फ्री हो गया हूँ, ऑल डन। माइंड भी ज़रा फ्रेश हो गया, मूड स्विंग हो गया जी। अब घर चलता हूँ, घर चलेंगे, मूव करेंगे और अब घर जाके बस सो जाऊँगा। आज कुछ हैपनिंग नहीं था, एसी सर्विस में बहुत टाइम लग गया जी मेरा। और अब घर चल के बस सोएंगे, रेस्ट करेंगे, नींद पूरी करूँगा और सुबह फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है? 2000 years later. वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है। सो गुड मॉर्निंग मेरी हो गई है, जिम मैंने कर लिया, जिम से भी फ्री हो गया हूँ। अब घर की तरफ मूव करेंगे और घर जाके ब्रेकफास्ट करके शावर लेके देन आपको मिलूंगा। स्टे ट्यून। घर पहुंच गया था, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब चलते हैं, मूव करेंगे ऑफिस की तरफ। अब आपको ऑफिस पहुंचकर मिलूंगा। सो फ्रेंड्स, ऑफिस पहुंच गया हूँ जी। अब शुरुआत करेंगे टी से। कॉफी नहीं पी रहा, गर्मी में नहीं पी जाती भाई, लिप्टन। तो उसके बाद जी अब साथ साथ हम कुरान पाक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज हूँ तो मेरे लिए पढ़ना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मेरे लिए याद करना ज़्यादा बड़ा इशू है। तो मैं याद करता हूँ, मेरी रूटीन है थी एक स्पारा पढ़ने की थी। तो आज हमारा स्पारा नंबर है 4th, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक और बात कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप लोगों के, जिन लोगों के अजीज़ो कारी दुनिया से चले गए हैं, अगर आप उनके लिए कुरान पाक लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने काफ़ी कुरान पाक पढ़ लिए हुए हैं, तो मैं उनमें से ना एक एक देता जाऊंगा। जिसको चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। सो अब तिलावत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। एक और बात कहना चाहूँगा मैं, मुझे कुछ डीएम्स आए थे कि आपने ये ब्रेसलेट क्यों पहना होता है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है, ये मेरे बड़े भाई हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद, जो जाने जाते हैं जी एजे के नाम से। तो जब उनका सीन ये है, वो ये ना मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। तो जब वो पाकिस्तान में थे तो मैं इसको पहनता था, उस टाइम से पहनता था। लेकिन जब वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए तो जी मैं इसको फिर पहनता था, मेरी इससे इतनी अटैचमेंट हो गई, मैं इसको सोते हुए भी नहीं उतारता। यानी जब आपका कोई अपना दूर चला जाए ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें ही होती हैं जो आपको ना जुड़ी रखती हैं, उनसे ना जुड़ी रखती हैं। तो इससे मेरी बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन ये मैं पहनता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है उनके साथ मेरी जो नोक जोक चलती थी, जो हम फन करते थे, जो हमारी लॉन्ग ड्राइव होती थी जी, और इसी तरह हम कहीं भी आते थे जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो मैं ना उनसे ना जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती। तो जब कोई अपना चला जाता है ना दूर अपने से, तो उसकी कदर ना हमें बाद में ही होती है। तो अब मैं इसे हमेशा पहले रखता हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छा फील होता है। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे वो मेरे हर पल मेरे साथ है। तो ये थी बात, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो मुझे अच्छा लगा जी, मैं आपसे शेयर किया मैंने, और किसी ने मुझसे ये पूछा तो मैंने ना बस मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा शेयर कर दी जाए। अब आपको मैं मिलूंगा लंच के टाइम मिलेंगे। अब पढ़ते हैं कुरान दी टाइम आपको मिलूंगा। तो मेरा लंच टाइम हो गया है। आज जी हम खाएंगे एज यूजुअल, लंच में होगा, देख रहे हैं, चेस्ट पीस है जी ये, और थोड़ा सा ये बाइट्स बनाई हुई हैं, इसके साथ इस तरह करके खाएंगे। आपको मिलवाते हैं जी, मेरे साथ हैं ये देखें जी अली शेख। नाइन, कैसे अली? ऑल गुड मैन। जैसे कि आपने देखा अली मेरे साथ है। अली और मेरी यही रूटीन होती है जी, इस तरह हम ना मिल बैठ के लंच साथ ही करते हैं। तो अब लंच करते हैं, तो फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। फ्रेंड्स, लंच कर लिया मैंने। मैं एक मैसेज देना चाह रहा था, वो ये था कि नेक्स्ट वीक ईद आ रही है, तो हज से रिलेटेड मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। वो ये थी कि जैसे कि हम ना अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि हज हो गया, उम्रा हो गया, ये जवानी का ही है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो बिल्कुल सही कहते थे। लेकिन जी मेरे दिल में चाहत थी, तो अल्लाह पाक ने मुझे हज भी करवा दिया माशाल्लाह, और उम्रा भी करवा दिया। तब मेरी समझ में आई जी, वाकई बड़ों की जो बातें होती हैं ना, वो बहुत पायदार होती हैं, और बहुत मज़ा आया था। वाकई हज उम्रा जवानी का ही है, हज एक है जी वल्लाह, और उम्रे बेशुमार करो। तो एक और बात थी, वो ये कि जितने न्यूली वाइड कपल हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना शादी के फ़ौरन बाद ही ना आप ना हज और उम्रे की तरतीब बनाएं भाई, हज और उम्रे की तरतीब बनाएं। और जो मेरी उम्र के हैं, जिनकी अभी शादियां होनी हैं, तो वो भी अपना प्लान यही रखें, हज या उम्रा रखें। वापसी पर दुबई वगैरह कहीं का टूर लगाते हो, लेकिन उम्रा रखो यार, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा। वाकई मैं भी समझ गया हूँ यही बात है, और हज उम्रा जवानी का ही है। तो अल्लाह पाक आप सबको करवाए, मेरी तो दिल से यही दुआ है, और हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक दे, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा इवनिंग में। फ्रेंड्स, ऑफिस से फ्री हो गए हैं जी, अब घर की तरफ मूव करेंगे, और व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। व्लॉग को अब एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।